हे भगवान शिव, यदि महाशिवरात्रि के पावन दिन में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के पवित्र दिन यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी, 24 घंटे के अंदर देखे चमत्कार। शिवरात्रि मर्यादा एवं भक्ति का पर्व है। यह पूर्ण रूप से साधना और तपस्या का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही सुंदर लगती है। इस दिन चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को भी अति प्रिय मानी जाती है। मान्यता है कि इस पावन रात्रि में देवता भी जागरण करते हैं और शिव भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यह दिन भगवान शिव का सबसे प्रिय पर्व माना जाता है। इससे जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। दोस्तों, सामान्य जीवन में कोई नियमों का पालन करे या न करे, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन संयम और नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन तथा किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्त पूर्ण रूप से भगवान शिव की शरण में होता है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इसे अपने फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल देता है और यह भगवान शिव का अपमान भी माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। यदि हमारे पास कोई उपाय उत्तर जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार है। मान्यता है कि इसी पावन काल में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ भूलोक में अपने भक्तों के अत्यंत समीप रहते हैं। जिन घरों में विधिवत शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां भगवान शिव अवश्य विराजमान होते हैं। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ करते हैं। आज की वीडियो का विषय अत्यंत विशेष है। इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ी हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की हर समस्या समाप्त होने लगती है। हरी चूड़ी सभी समुदायों में शुभ मानी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों में चूड़ी को सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। देवी देवताओं को चूड़ी अति प्रिय मानी जाती है, विशेषकर माता रानी को। दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें, और यदि आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं। इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मानव कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर विराजमान हैं, अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती स्वयं प्रकृति हैं तथा भोलेनाथ को पुरुष तत्व माना गया है। हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। प्रकृति के निर्माणकर्ता भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं और हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं
उन्हें महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग की चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए और हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, उन्हें हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन रंगों के वस्त्र पहनने से पति पर कष्ट आते हैं और उनकी आयु पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस वृक्ष पर महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के दिन हरी चूड़ी जरूर बांधें। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी, गरीबी, कष्ट, कर्ज या जीवन की बाधा हो, वह समाप्त हो जाएगी। केवल महाशिवरात्रि के दिन एक बार यह उपाय करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। अब जानते हैं वे वृक्ष। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष, जिसे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि के पावन समय में गोधूली बेला या प्रदोष काल में शमी वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से पाप, दोष, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान राम ने रावण पर आक्रमण से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छिपाए थे। जिस घर में शमी का वृक्ष होता है, वहां कल्याण और भौतिक सुखों का वास होता है। महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी, हरा रिबन या हरे रंग का कोई भी श्रृंगार जैसे मेहंदी, बिंदी आदि बांधने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि इस पावन अवसर पर भगवान शिव विशेष रूप से धरती पर भक्तों के समीप वास करते हैं। पूरे समय यदि शमी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित किए जाएं तो अष्टलक्ष्मी का वास होता है और गरीबी, रोग, दुख, दर्द समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष, जो भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप बाबा काल भैरव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन धतूरे के वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। यदि महाशिवरात्रि के दिन बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए धतूरे के वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधी जाए तो भूत प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष, क्योंकि बिना बेल पत्र चढ़ाए शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। जब भी भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें तो 5 बेल पत्रों पर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष को स्पर्श करने से अनेक तीर्थों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि बेल वृक्ष माता पार्वती के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। इसके पत्तों में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तन में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष होता है, उसके नीचे यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के पावन दिन संध्या समय घी का दीपक जलाता है तो इसे अत्यंत उत्तम कहा गया है। वैसे तो प्रतिदिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यदि किसी भी शिव मंदिर के पास स्थित बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया जाए तो धन, गुण और परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, वह दूर हो जाता है। बेल का वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी को भी बेल वृक्ष के रूप में अवतरित होना पड़ा था। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके विषय में आगे बताया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष को माता पार्वती एवं भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। बेल वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। इसलिए जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, वे यदि महाशिवरात्रि के दिन या इस पावन अवसर पर बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं
तो उन्हें संपूर्ण तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह गुप्त और रहस्यमयी जानकारी दर्शकों के कल्याण एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए दी जाती है, क्योंकि किसी को धन की आवश्यकता होती है तो किसी को पुण्य और आत्मिक उन्नति की। अब करना यह है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के शुभ दिन बेल वृक्ष को स्पर्श करते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, धन की देवी हैं और संसार का संचालन करने वाली है। मेरी गरीबी और निर्धनता दूर करें तथा जीवन की सभी परेशानियां समाप्त करें। इसके बाद एक कपूर और एक लौंग जलाएं और वृक्ष से कहें कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं फल समर्पित कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। बेल वृक्ष की जड़ में धतूरे का फल, पुष्प या पत्ते रखें और पुनः वृक्ष को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से गरीबी, कष्ट और बाधाएं समाप्त हों। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि यदि किसी की हाय बददुआ, किसी प्रकार का दोष, शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव या पितृ दोष हमारे ऊपर हो तो उसे अपने भीतर समाहित कर हमें दोष मुक्त करें, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध अर्पित करने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। यदि मां लक्ष्मी रुष्ट हो तो वह भी प्रसन्न हो जाती है, धन का अभाव नहीं रहता और निरोग काया की प्राप्ति होती है। यही क्रिया आप नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नियम वृक्ष में माता लक्ष्मी एवं समस्त दैवीय शक्तियों का वास माना गया है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के दिन सामर्थ्य अनुसार तांबे के लोटे में मिश्री मिला दूध लेकर बेल या नियम वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और गरीबी, कर्ज तथा जीवन की सभी परेशानियों के निवारण की प्रार्थना करें। फिर वृक्ष को स्पर्श कर लौट आएं। ऐसा करने से जीवन का कायाकल्प हो जाता है, भगवान शिव कृपा करते हैं और भक्ति सफल होती है। यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में, हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय, और एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के पावन अवसर पर यह पूरा उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। जब आप बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर, दूध अर्पित कर, धतूरे का भोग लगाकर और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उस समय स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और समस्त देव शक्तियां उस स्थान पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में बेल वृक्ष के नीचे की गई प्रार्थना सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंचती है और शिवजी बिना विलंब किए अपने भक्त की सुनते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गरीबी नाश, कर्ज मुक्ति, रोग नाश, मानसिक कष्ट, पारिवारिक कलह, विवाह बाधा, संतान बाधा या व्यापार में हानि से मुक्ति की कामना करता है, उसकी कामना शीघ्र पूर्ण होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, बार बार नुकसान हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई अदृश्य दोष या नकारात्मक ऊर्जा बाधा बन रही है। और महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे किया गया यह उपाय उन सभी बाधाओं को जड़ से समाप्त कर देता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म दोष भी शांत होने लगते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है। जो लोग नियमित रूप से यह उपाय करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती, मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं और भगवान शिव स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अत्यंत गुप्त, दुर्लभ और प्रभावशाली उपाय को हल्के में न लें, बल्कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के इस पावन दिन पूरे विश्वास के साथ करें और भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करें, क्योंकि जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो
तो बेल वृक्ष के नीचे या शिव मंदिर के प्रांगण में कुछ समय मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि इस रात्रि स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार धन आता है और चला जाता है, धन टिकता नहीं है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही हैं। और महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष से जुड़ा यह उपाय लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके जीवन में रोकने का कार्य करता है। इस समय यदि आप बेल वृक्ष के नीचे बैठकर यह संकल्प लें कि जीवन में सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, तो भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि की गई एक छोटी सी साधना भी हजारों जन्मों के पुण्य के बराबर फल देती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आलस्य, भय या संशय को त्याग कर पूरे मन, वचन और कर्म से शिव भक्ति में लीन हो जाएं। जब भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से शिव को समर्पित कर देता है, तब भोलेनाथ उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। अंत में बस इतना ही कहना है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 का यह पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। भगवान शिव का स्मरण करें, बेल वृक्ष का पूजन करें, दीपक जलाएं, प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि आपकी हर सच्ची कामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होता है और जहां शिव की कृपा होती है वहां अभाव कभी नहीं रहता। हर हर महादेव, AUM नमः। और दोस्तों, यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के दिन किया गया छोटा सा नियम भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देता है। इसलिए इस दिन क्रोध, अहंकार, छल कपट और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शिव तत्व शुद्धता और सरलता में ही प्रकट होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार अपमान, असफलता, मानसिक तनाव या भय बना रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा कहीं न कहीं अशांत है और महाशिवरात्रि के दिन शिव साधना करने से यह अशांति स्वतः समाप्त हो जाती है। इस दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की भूलों के लिए क्षमा याचना करता है और आगे से धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तो भगवान शिव उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई प्रार्थना केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आने वाले जन्मों तक उसका प्रभाव रहता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिव भक्ति में मिलने वाला फल केवल धन नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति, स्थिरता, भय से मुक्ति और आत्मिक बल होता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, उसके जीवन में धन, सुख और सफलता स्वतः आने लगते हैं। इस दिन यदि कोई स्त्री अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति और घर में समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है, तो माता पार्वती उसकी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं। वहीं यदि कोई पुरुष अपने कर्मों की शुद्धि, कर्ज मुक्ति और जीवन की स्थिरता के लिए शिव को स्मरण करता है, तो भोलेनाथ उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, जीवन को नई दिशा देने और शिव से सीधा संबंध जोड़ने का अवसर है। इस दिन बेल वृक्ष, दीपक, दूध, धतूरा और सच्ची भावना के साथ की गई साधना व्यक्ति के भाग्य का लेखा बदल सकती है। अंत में यही निवेदन है कि इस पावन दिन को केवल सुनकर या देखकर न छोड़ें, बल्कि श्रद्धा के साथ अपनाएं, क्योंकि जो शिव को अपनाता है, शिव उसका जीवन स्वयं संवार देते हैं। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस प्रकार से महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि यदि श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए, तो जीवन का कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। बेल वृक्ष, शमी वृक्ष, धतूरे का वृक्ष, घी का दीपक, मिश्री मिला दूध, हरी चूड़ी और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, यह सभी उपाय मिलकर व्यक्ति के जीवन से गरीबी, कर्ज, रोग, नकारात्मक ऊर्जा, पितृदोष, ग्रह बाधा और मानसिक तनाव को दूर करने का कार्य करते हैं।
महाशिवरात्रि की रात्रि शिव और शक्ति के मिलन का समय है, जहां माता पार्वती की कृपा और भगवान भोलेनाथ की करुणा एक साथ प्राप्त होती है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। बस आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। जो व्यक्ति इस पावन अवसर पर शिव को अपना मान लेता है, उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं भोलेनाथ उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इस गुप्त और प्रभावशाली जानकारी को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि जीवन में उतारें, ताकि आपकी भक्ति सफल हो, घर में सुख शांति आए और जीवन में स्थायित्व बने। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें